अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान जलाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद इमरान। तो ये असाइनमेंट आई है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन प्रैक्टिकल 603P। तो इसके टोटल मार्क्स है 20 और इसकी ड्यू डेट है 7 दिसंबर। तो इस कोर्स में जैसा कि आप जानते हैं कि 603 का ही ये कोर्स है, सिर्फ इसमें प्रैक्टिकल पार्ट है, तो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। तो इसमें असाइनमेंट आई है, इसमें इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है, एक एक पीस ऑफ कोड दिया है आपको। उसमें उसमें उसको कंप्लीट करना है और कुछ रीजनिंग देनी है कि क्या वजह है, कि मतलब क्या जो कोड लिखा गया उसकी वजह क्या है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी, मैं इंशाल्लाह आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि लेस्को टैरिफ इज़ द टाइप ऑफ कनेक्शन दैट लेस्को इज़ ऑफरिंग टू देयर कंज्यूमर्स। तो बेसिकली ये लेस्को कंपनी जो है, उस वो तीन टाइप के टैरिफ देती है: डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल। तो ये तीन चार किस्म के वो टैरिफ प्लान देती हैं और हर एक की यूनिट प्राइस अलग अलग है। और लेस्को जो है वो प्लान करना चाहती है कि आप जो फ्यूचर में कोई नया नया प्लान बनाना चाहती है मुख्तलिफ सर्विसेज के हिसाब से, क्योंकि अभी तो उनके पास सिर्फ डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल टैरिफ्स हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बाद में जनरल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, टेम्परेरी सप्लाई, पब्लिक लाइटनिंग, रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ के लिए अलग अलग टैरिफ प्लान बनाएं। तो उन्होंने एक क्लास बनाई है। ये बात सिर्फ आपको फैक्ट्री, अगर आप ने लेक्चर्स लिए हों तो उसमें आपने पढ़ा होगा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न जो होता है वो यूज़ करते हैं आप लूजली कपल्ड क्लासेस बनाने के लिए, ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लूजली कपल्ड हो। क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमेशा लूजली कपल्ड हो, उसमें टाइट कपलिंग ना हो। क्योंकि जब टाइट कपलिंग होती है तो आपके लिए मेंटेनेंस करना या उस प्रोग्राम को अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज करना, वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है बिजनेस के जो लोग हैं उनको टेक्निकल नो हाउ नहीं होती, वो आपसे आएंगे, आपके पास कहेंगे हमें आपके प्रोग्राम में नई चीज़ें डालनी है, नए ऐड डालने हैं। क्योंकि बिजनेस जो होता है ना वो होता है डायनामिक नेचर का। तो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सॉफ्टवेयर को जल्द से जल्द मॉडिफाई करें बिजनेस की नए रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो फिलवक्त तो इसमें डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल है इस कोड में। लेकिन अगर वो बाद में ये चार से चार पांच डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ प्लान डालेंगे तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ये इसमें इसमें इस पूरी असाइनमेंट का सवाल है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा उन्होंने कोड दिया हुआ है, इन्होंने किया ही ये है। एक प्लान की क्लास बना ली है, उसमें एक मेथड डाल दिया है प्लान, और एक वर्चुअल मेथड डाला है, और उसके बाद एक कैलकुलेट बिल करके डाला है। इन्होंने डिफाइन किया है इन्होंने। तो यहाँ इन्होंने ये एक बेस क्लास बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, और यहाँ इस हर प्लान को इससे इनहेरिट कर दिया। क्योंकि जाहिर है हर प्लान का एक अपना बिल होगा, उसका एक टैरिफ प्लान होगा, एक यूनिट प्राइस होगी। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो देखें, ये डोमेस्टिक प्लान एक क्लास है जो प्लान से इनहेरिट कर रही है। क्योंकि ये चीज़ें तीन चार चीज़ें जो है ना ये हर प्लान में होंगी, तो उन्होंने कोड रीयूजिबिलिटी के लिए, मेंटेनेबिलिटी के लिए प्लान को अलग कर दिया, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान हैं उनको एक अलग अलग शेप में दे दिया। तो ये प्लान उन्होंने इनहेरिट किया। मैं आपको यहाँ पे C++ नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो आप CS304 और 304P में उसको पढ़ चुके हैं। तो सिंपल यहाँ इनहेरिटेंस यूज़ हो रही है। यहाँ पे देखें, पहले डोमेस्टिक प्लान था, उसके बाद फिर यहाँ पे कमर्शियल प्लान है, इंस्टीट्यूशनल प्लान है। उसके बाद यहाँ इन्होंने एक पॉइंटर लिया है प्लान का, उसमें तीन एक एरे बनाया, तीन वेरिएबल्स उसमें स्टोर होंगे। तो पहले में इन्होंने जो ज़ीरोथ इंडाइस है उसके ऊपर जो है डोमेस्टिक डाल दिया, दूसरे में कमर्शियल डाल दिया, इंस्टीट्यूशन डाल दिया। फिर एक लूप चलाया और उसमें हर एक की यूनिट प्राइस मालूम की और कैलकुलेट बिल करके शो कर दी। तो यहाँ इन्होंने सवाल हमसे ये किया है
कि व्हाट डू यू गेन बाय यूजिंग द बेस क्लास डिक्लेरेशन। तो ये आपने बेस क्लास डिक्लेरेशन की है, तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, ये जानना चाह रहे हैं कि आपने ये क्यों बेस क्लास, क्यों, इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ। तो सिंपल आंसर है कि बेस क्लास हम इसलिए बनाते हैं कि जो कॉमन चीज़ें हैं आपकी, जो चाइल्ड क्लासेस की कॉमन चीज़ें वो बेस क्लास में डाल दी जाएँ, और चाइल्ड क्लासेस को पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर लिया जाए ताकि उसके फीचर्स आ रह जाएं। तो अगर हम इनहेरिटेंस का फीचर्स यूज़ करते हैं तो ये वाला जो मेथड है ये आपको हर जगह पे राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक ही जगह राइट करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कल को कोई चीज़ चेंज होती है तो आपको एक जगह चेंज करनी पड़ेगी। मैं चाहूँ तो इसको डुप्लीकेट कर दूँ, यहाँ पर भी डाल दूँ, यहाँ पे भी डाल दूँ, इन तीनों टैरिफ प्लान में अलग अलग डाल दूँ, लेकिन अगर चेंज करना पड़ गया तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप एक ही जगह चेंज कर लें और अपने प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें और बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लें। तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि, तो यहाँ हम सिंपल आंसर इनका दे सकते हैं कि भाई आप, हमने यहाँ एक एक पॉइंटर लिया है, उसमें तीन वेरिएबल्स में एक तीनों अलग अलग जगहों पे हमने तीनों जो है क्लासेस डाल दी हैं, और उससे फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि इनहेरिटेंस की वजह से हमें एक तो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर मिल रहा है। ये देखें यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर मिल गया हमें कि ऑटोमेटिकली 1 आएगा तो ये आपका डोमेस्टिक चलेगा, 2 आएगा तो कमर्शियल चलेगा, फिर 3 आएगा तो आपका ये इंस्टीट्यूशनल चलेगा। तो ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद फिगर नंबर 2 में आ जाए, इसमें इसके पार्ट 2 पे आ जाए तो उन्होंने लिखा है वाई सब क्लासेस आरंट यूज्ड इन द डिक्लेरेशन। तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि यहाँ पे इन्होंने जो क्लासेस दी हुई हैं ये अलग अलग दी हुई है, तो यहाँ पे आपको कोड ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अगर आप नया आगे प्लान जाके कंपनी बनाती है तो यहाँ आके आपको और मज़ीद न्यू 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 करके नए ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो हर दफ़ा जब भी आपका प्लान चेंज होगा आपको अपने क्लाइंट कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट अ लूजली कपल्ड सॉफ्टवेयर। तो इसको लूजली कपल्ड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उन्होंने यहाँ इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल किया है ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। जब भी आप नया प्लान बनाएं तो सिर्फ आप प्लान में चेंज कर दें और यहाँ जो है आपको चेंज ना करनी पड़े। लेकिन अगर इस तरह से कोड लिखा जाएगा तो उससे आपको हर दफ़ा यहाँ पे भी बदल मॉडिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये एक वायलेशन है गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की। जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, तो वहाँ पर आपको जो क्लाइंट है उसको सिर्फ प्लान के बारे में पता हो कि प्लान हो, एक कोई भी टाइप का प्लान हो सकता है, उसमें किसी किस्म का भी टैरिफ रेट, किसी किस्म का भी यूनिट प्राइस हो सकती है, बिल उसका मुख्तलिफ बन सकता है यूनिट प्राइस के हिसाब से। तो आपको हमेशा सॉफ्टवेयर अपना इस तरह से बनाते हैं कि हमेशा मेंटेनेबिलिटी को आप हमेशा से, तो आपको इन्होंने ये फैक्ट्री के बगैर बताया, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो सिर्फ अभी इसका जवाब ये है कि इसमें आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि आपने एक पॉइंटर ले लिया और उसमें तीन इंडाइसिस के अंदर पहले में डोमेस्टिक डाल दिया, दूसरे में कमर्शियल डाल दिया, तीसरे में इंस्टीट्यूशनल डाल दिया, तो आपको पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर मिल रहा है। और यहाँ पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर नहीं मिल रहा है क्योंकि आप हर एक को अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। तो जितनी प्लान आप डालते जाएंगे उतनी चीज़ें आप ऐड करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो ये नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, आगे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई किया है, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया है इन्होंने। तो डिज़ाइन पैटर्न का फ़ायदा यहाँ पे ये है कि देखें यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ दोबारा से लिखी है, दोबारा से लिखी है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि आप यहाँ पे एक फैक्ट्री बना दीजिए। फैक्ट्री से फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप कोई नई चीज़ बनाएंगे तो वो फैक्ट्री आपको बना के दे देगी। देखें, जब आप कोई फैक्ट्री के बारे में आपको पता है कि अगर एक खिलौने की फैक्ट्री है, वहाँ पे खिलौने बनते हैं, तो हर दफ़ा आप जाते हैं और फैक्ट्री के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो हर दफ़ा नया नया प्लान अगर लॉन्च हुआ तो ये फैक्ट्री आपको बना के दे देगी क्लाइंट को। इस क्लास का फ़ायदा ये है कि जो आपकी क्लास, जो आपका नया प्लान है ना, वो आपको ये क्लास बना के देगी। क्लाइंट जब इस मेन मेथड में, जो आपका क्लाइंट है, वो जब इसको कॉल करेगा तो उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन सा नया प्लान आया है। वो सिंपल यहाँ पर
मैं कोई और यहाँ पे 4 करके मैं कोई और प्लान दे दूँ, 5 करके कुछ और दे दूँ, 6 करके कुछ और दे दूँ। तो ये फैक्ट्री क्लास की जिम्मेदारी है कि वो मुझे इनमें से कोई भी प्लान बना के दे। तो मैं अंदर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में नहीं गया क्लास की, और वहाँ से मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको कहा कि मुझे ये प्लान चाहिए, और उसने वो प्लान बना के दे दिया। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो उसने कैसे बनाया, क्या बनाया। मैं सिर्फ उसको कमांड भेजूंगा और वो उस चीज़ को जो है बना के मुझे फैक्ट्री में दे देगा। तो यहाँ आपने कोड कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अब मैं इसके कोड की तरफ चला जाता हूँ ताकि आपको सही तरीके से ये समझ आ जाए। तो ये कोड मैंने यहाँ ऑनलाइन कंपाइलर में लिख लिया है। देखें यहाँ पे हमने क्लास बना ली प्लान की, जो 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 पेरेंट क्लास है, फिर यहाँ से उसकी चाइल्ड क्लासेस बना ली, ये 3, ये सारी बना ली। उसके बाद यहाँ पे हमने फैक्ट्री मेथड लिख दिया। ये फैक्ट्री मेथड क्या कर रहा है कि जब भी इसको कॉल किया जाएगा, इस क्लास के इस मेथड को कॉल किया जाएगा क्रिएट को, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर आपको वो ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। तो हमेशा जब भी आप फैक्ट्री को कॉल करेंगे कि भाई मुझे ये चीज़ बना के दे दो, मुझे सोफ़ा बना के दे दो, तो वो सोफ़ा आपको बना के दे देगा। फिर वो कहेगा मुझे बड़े सोफ़े बना के दे दो, तो आपको बड़ा। तो यहाँ पर जब भी कोई नया प्लान आएगा तो आपका जो मैन्युफैक्चर है वो सिर्फ इस हिस्से को मॉडिफाई करेगा और कहेगा जाइए क्लाइंट साहब, आप सिर्फ मुझे ये बताएंगे कि आपको चाहिए क्या, मैं आपको बना के दे दूंगा। बजाय ये कि आप हमेशा याद रखें जब मैं बनाऊं तो आप अपना कोड भी चेंज करें, मैं अपना कोड भी चेंज करूं। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये हमने फैक्ट्री मेथड बना लिया, ताकि हमें बार बार न्यू 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 करके यहाँ पे अपने मेन मेथड में डिफाइन ना करना पड़े। तो अब आप देखिए कितना आपका कोड जो है वो कितना शॉर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि 1 अगर पास करोगे मुझे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, 2 पास करोगे तो मैं ये दूंगा, 3 पास करोगे तो ये दूंगा। अब अगर इसी तरीके से चौथा या पांचवा कोई नया टैरिफ प्लान है तो मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है, और नया या नीचे पेस्ट करूंगा तो एक नया प्लान बन जाएगा। इस तरह से हर दफ़ा नया प्लान बन जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से प्लान अपनी तरफ एज अ लाइब्रेरी ओनर, एज अ ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर, सिर्फ ये प्लान अपनी तरफ बनाऊंगा। क्लाइंट को मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप भी इस हिसाब से ये बनाओ। क्लाइंट सिर्फ ये जानता है कि मुझे नया प्लान चाहिए, ठीक है ना, नया प्लान चाहिए। तो वो सिर्फ क्लाइंट को बताएगा कि मुझे एक नया प्लान दे दो, वो नया प्लान बना के दे देगा। तो सिंपल आपके जो है क्लाइंट को आसानी हो जाएगी। क्लाइंट को ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि प्लान कौन कौन से मौजूद हैं। सिंपल उनको वर्बली बताया जाएगा कि भाई ये हमने प्लान ऐड कर दिया, जस्ट सिंपली कॉल नंबर 4। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और प्लान ऐड कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं पता नहीं क्यों मूव क्यों नहीं कर रहा, मिनट, देखिए ये वही प्रोग्राम है, मैंने एक और जगह भी लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 4, ठीक है, 4 मैंने दे दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया कॉलोनी। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है आपकी असाइनमेंट में कि फॉर एग्जांपल कॉलोनीज के लिए एक प्लान है। तो इन्होंने नया एक बनाया कि कॉलोनी इलेक्ट्रिकल प्लान। तो यहाँ आपने कॉलोनीज इलेक्ट्रिकल प्लान दे दिया, ठीक है, और ये बना दिया। अब ये आपने अपनी तरफ ऐड कर लिया, लाइब्रेरी ने अपनी तरफ ऐड कर लिया। अब क्लाइंट को ज़रूरत नहीं है कि भाई कौन सा प्लान ऐड हुआ है, सिंपली हम उसको बताएंगे कि नंबर 4 जब मैं तुम्हें दूं तो मुझे कॉलोनिकल प्लान बना के दे दो। तो यहाँ मैंने इसको कॉलोनी इलेक्ट्रिकल प्लान ये दे दिया। अब मैंने यहाँ कुछ और मॉडिफाई नहीं किया। जब भी मैं इसको कॉल करूँगा क्रिएट को, ये क्रिएट फैक्ट्री इसको कॉल करेगा और यहाँ पे इस पैरामीटर के हिसाब से जो मैं यहाँ से यूज़र एज अ इनपुट ले रहा हूँ,
फैक्ट्री मेथड में जाएगा, फैक्ट्री क्लास में जाएगा, उसके क्रिएट मेथड में जाएगा, मेंबर फंक्शन में, और अकॉर्डिंगली वहाँ वो प्लान बना के मुझे वापस दे देगा। जब उसने प्लान दे दिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया, यहाँ आके मैंने यूनिट प्राइस को कॉल कर लिया। तो सिंपल देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ फैक्ट्री में एक बनाया, और सॉरी यहाँ पर भी एक और वो बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ कॉलोनीज प्लान। यहाँ कॉलोनीज प्लान दे दिया मैंने, और उसकी ये इसको मैं दे दिया कि ये फोर्थ है, ठीक है, ये फोर्थ क्लाइंट है। और इसको मैंने दे दिया, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 11, मैंने इसको दे दिया 11.50। तो कॉलोनीज के लिए 11.50 के हिसाब से वो उसे चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पे एक नंबर 4 ऐड कर लिया एलसिफ में, और एक नई क्लास बना दी, और क्लाइंट साहब से कहा भाई आप जब भी मुझे 4 देंगे ना, मैं समझ जाऊंगा कि कॉलोनी का प्लान है। तो आप कुछ चेंज मत कीजिएगा अपनी तरफ से, जो कुछ भी नया प्लान है वो प्लान बना के मैं आपको सिर्फ नंबर पकड़ा दूंगा। भाई 4 नंबर दोगे मैं कॉलोनी बना के दे दूंगा, कॉलोनी का इलेक्ट्रिकल प्लान। 3 नंबर दोगे इंस्टीट्यूशनल दे दूंगा, 2 नंबर दोगे तो कमर्शियल दे दूंगा, पहली नंबर दोगे तो डोमेस्टिक दे दूंगा। तो हमने ये ऐड कर दिया। अब आप देखिए, मैं इसको चलाता हूँ प्रोग्राम को। तो मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ से इनपुट लिया, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री को जब मैंने कॉल किया तो ये यहाँ आया, यहाँ के अकॉर्डिंगली इसने मुझे प्लान बनाया और प्लान बना के मुझे दे दिया। फिर मैंने उस प्लान का यूनिट प्राइस मालूम किया, तो ये चीज़ सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो हमें फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ हमें एक पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर मिल गया। तो मैं देखिए चला के दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम। देखें ये प्रोग्राम हमारा चल गया। अब इसमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल प्लान, कमर्शियल इलेक्ट्रिकल प्लान, इंस्टीट्यूशनल इलेक्ट्रिकल प्लान एंड कॉलोनिकल इलेक्ट्रिकल। अब मैं इसको 1 दबाता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखें ये आ गया एंटर फर्स्ट क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट ने कहीं उसको नहीं मालूम कि ये प्लान क्या है क्या नहीं, ये ऑटोमेटिकली फैक्ट्री हमें बता रही है कि अकॉर्डिंग टू द प्लान यूनिट प्राइस क्या होगी, ठीक है ना, ये बता रहा है। अच्छा, अब मैं अगर इसको दोबारा से चलाता हूँ और मैं इसको देता हूँ नंबर 4, ठीक है ना, तो ये एंटर्ड फोर्थ क्लाइंट, यानी ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया, ये बना के दे दिया मुझे। पहले मैंने जब दिया पूछा था तो उसने ये बना दिया था, अब उसने ये बना दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं कॉल करूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फिर चलाता हूँ प्रोग्राम, मैं कहता हूँ भाई नंबर 3, तो ये मुझे एंटर्ड थर्ड क्लाइंट, यानी ये थर्ड उस पर कमर्शियल इलेक्ट्रिकल प्लान की तरफ ये आ गया यहाँ पे, ठीक है ना सर। तो ये सिंपल फ़ायदा होता है। उसके बाद जब आप ये सब यूज़ कर लें तो अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप अपने पॉइंटर को डिलीट कर दें। आपने CS201 में पढ़ा था कि अगर आप अपने पॉइंटर को डिफ़ाइन करने के बाद, अपने प्रोग्राम के ख़ात्मे के बाद अगर आप उसे डिलीट नहीं करेंगे, तो वो एक डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा, और वो मेमोरी का एरिया जहाँ आपका जो है वो पॉइंटर बना हुआ है, वो चीज़ जो है वो आपकी डैंगलिंग रहेगी, और वो रीयूजेबल नहीं होगी। और वो जब तक वहाँ पे कोड पड़ा रहेगा आपका, जब तक आप उसको बाय फोर्स नहीं, ये नहीं कहेंगे कि भाई यहाँ से डिलीट कर दो, वो डिलीट नहीं होगा। तो डिलीट करने से पहले जब आपने डिलीट कर दिया तो फिर वो डिलीट होगा, अदरवाइज वो डिलीट होगा। ये बात सिर्फ C++ में है। जावा में, C# में बाय डिफ़ॉल्ट, जावा में तो खैर पॉइंटर्स होते ही नहीं सिरे से, C# में भी बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंटर्स नहीं होते। तो वहाँ ये सब चीज़ें करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वहाँ गार्बेज कलेक्टर बैकग्राउंड में चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा जो ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ आपको जो ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर लें उसको आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ता है। जावा में, C# में ऐसा नहीं होता। वहाँ ऑटोमेटिकली खुद ही वो देखेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा, और उस पर वो झाड़ू फेर देगा। तो देखें सिंपल मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने नया प्लान बना लिया। यहाँ पर फैक्ट्री में उसको बता दिया कि जब फैक्ट्री में जब रिक्वेस्ट आए तो ये अकॉर्डिंग टू दिस ये प्लान मुझे बना के दे देना। अब क्लाइंट के पास ये कोड चल रहा है, तो क्लाइंट को ये नहीं मालूम कि इनमें से चारों प्लान में से ये कैसे बनेगा। क्लाइंट सिर्फ फैक्ट्री को देगा कि भाई मुझे ये वाला प्लान बना के दे दो। फैक्ट्री बताएगी कि भाई ये प्लान है, और उसके अकॉर्डिंगली जब उसको उसके मेथड को कॉल करेगी
तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से पूरा प्रोग्राम है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये डिज़ाइन पैटर्न्स अगर आप सीख लें तो आप प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो रोज़मर्रा के में आप लोग ये फेस करते हैं, और उसकी सोल्यूशन के लिए इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ये चीज़ें बनी हुई हैं, जिसको चला के आप सीख सकते हैं आगे अपना और अपने प्रोग्राम को इजीली। तो देखें, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताता है कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं, उनको अगर हम फॉलो कर लें तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उससे ये हमें फ़ायदा है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में। उसका थीम ये है कि जो भी प्रिंसिपल या जो भी लॉज आप उसमें सीखेंगे, वो कोड रीयूजेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी के लिए आपका मुश्किल को आसान कर देगा, ताकि आप अपने आने वाले प्रोग्राम में कोई चेंजेस को अच्छी तरीके से एकोमोडेट कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जाने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा, बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा। मेरे पास यूज़र्स स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं करते। और तकरीबन 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं, खुद तो फ़ायदा उठा देते हैं, लेकिन मेरे फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते। तो आपसे दरख्वास्त की जाती है कि काइंडली, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि आइंदा कभी भी मैं कोई असाइनमेंट की सॉल्यूशन डालूं तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए और आप उससे फ़ायदा उठा लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।